भारत के कदमों में स्थित और हिंद महासागर के गोदी में खेलता हुआ श्रीलंका एक ऐसा देश जो महज 2 साल पहले चमकता दमकता सितारा था। लोग खुशी के मौकों पर, छुट्टियों पर यहाँ घूमने आया करते थे, परंतु खराब राजनीति, परिवारवाद तथा दूरदर्शिता में कमी ने इसे बर्बादी के अंधकार में धकेल दिया। तो नमस्ते इंडियंस, आज हम चर्चा करेंगे उन नेताओं के बारे में जिन्होंने एक हंसते खेलते देश श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, और इसमें हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत भी इसी राह पर है। कैसे नेताओं द्वारा हम और आप जैसे आम लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ एक पीएम आवास लेने के लिए हमें 10 से 15 हजार रुपये घूस देने पड़ते हैं। जानेंगे सारी असलियत, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ न्यूज, लॉजिक एंड साइंस पर। साथियों, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अपने एक गलत फैसले से बर्बाद नहीं होता, बल्कि एक सीरीज में कई सारे गलत फैसले उस व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। श्रीलंका की बर्बादी भी ऐसे ही कई गलत फैसलों से हुई। बात शुरू होती है 2019 से, जब श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं। इस चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे बहुमत से जीत जाते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय ये अपने देश में इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लोग इन्हें मोदी जी समझने लगते हैं। इसी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना देते हैं, और यही नहीं, अपने सभी परिवार के सदस्यों को केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। टिपिकली इसे लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र कहा जाना चाहिए, क्योंकि राजा महाराजा के सभी मंत्री जनरली उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। बस समस्या यहीं से शुरू होती है। यहाँ अगर कोई मंत्री गलत फैसला भी लेता है और उसे जनता को नुकसान भी होता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुर्सी में सबसे ऊपर तो भैया जी है ही हैं। दोस्तों, अगर किसी देश में या राज्य में राजनीति पर परिवारवाद हावी हो जाए तो वहां की बर्बादी एकदम निश्चित है। परंतु भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जो परिवारवाद की राजनीति, जैसे अभी झारखंड का ही केस ले लीजिए। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन किसी अपराध में फंस गए हैं, तो इन्होंने आगे चलकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। दोस्तों, ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि हेमंत सोरेन भी अपने पिता के कारण ही राजनीति में आए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। एक्चुअली शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, वे भी पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए, यहाँ भी परिवारवाद अपने चरम पर है। पहले इनके परिवार का पेट भर जाने दीजिए, उसके बाद ये जनता का पेट भरेंगे। साथियों, श्रीलंका की बर्बादी का दूसरा बड़ा कारण नेताओं द्वारा जनता को लुभाने के लिए किए गए वादे हैं। राजपक्षे परिवार ने चुनाव जीतते ही बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया। टैक्स किसी भी देश को चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे जरूरी कदम है। यही सरकार की कमाई है जो ये जनता पर खर्च करती है। अब जब राजपक्षे परिवार ने टैक्स में कटौती कर दी, तो इनकी कमाई भी कम हो गई और फलस्वरूप चीजें महंगी होने लगी। अब जो जनता टैक्स कटौती से खुश थी, वही जनता महंगाई बढ़ने से इन्हें गरियाने लगी। अभी भारत में भी कई सरकारों ने जनता को लुभाने और चुनाव जीतने के लिए यही नीति अपनाई है। आपने भी लगभग सभी पार्टियों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें जिताओ, हम बिजली मुक्त कर देंगे, हमें जिताओ, हम पानी मुक्त कर देंगे, चावल धनिया सब मुक्त कर देंगे। भाइयों, ऐसे मुफ्त कर देने से तो हमें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर इसका असर 2 से 4 सालों बाद देखने को मिलता है। 4 से 5 सालों बाद जब सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और जेब में पैसे नहीं रहते हैं, तो वो बढ़ाती है महंगाई, जिससे जनता का हाल बेहाल होता है। नेताओं का क्या लीजिएगा, उन लोग इतना लुटमे किया है कि जैसे ही कुर्सी जाती हुई दिखेगी, वे फ्लाइट पकड़ के लंदन चले जाएंगे और विदेश चले जाएंगे, और मरिएगा हम और आप जैसे लोग। साथियों, अब नेताओं के पीछे भागना बंद करिए, क्योंकि आप कुत्ते नहीं हैं, आप पब्लिक हैं। आपके वोटों से ही वे जीतते हैं, वे आपके नौकर हैं, आप उनके नहीं। ठीक है साथियों, श्रीलंका के द्वारा जैसे ही टैक्स में कटौती की गई, सरकार के पास पैसों की कमी हो गई, और देश चलाने के लिए सरकार को एक आसान रास्ता दिखा, और वो था लोन, यानी कर्ज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस श्रीलंका ने 2005 तक 904 अरब रुपये का विदेशी कर्ज लिया था, वो 2020 में 500 गुना बढ़कर
4504 अरब रुपए तक पहुंच गया। देख रहे हैं डिफरेंस। कर्ज बस मुश्किल वक्त में आपको संभालने का जरिया है, न कि जिंदगी भर पेट चलाने का। जैसे ही श्रीलंका कर्ज जाल में फंसता गया, उसकी हालत और खराब होती गई और अभी श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा सी गई। श्रीलंका सबसे अधिक पर्यटन क्षेत्र से कमाता था। क्योंकि ये महासागरों के बीच में स्थित है, इसलिए गोरे लोग यहाँ बड़ी घूमने आते थे, जिससे इन्हें काफी कमाई होती थी। पर कोविड-19 के बाद यहाँ कोई आने ही नहीं लगा। इस कारण पर्यटन से आने वाला पैसा भी आना बंद हो गया। इस केस से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में इतने सेविंग्स तो रखने ही चाहिए ताकि किसी भी महामारी का सामना हम कर सके। क्योंकि आपको अपने और अपने परिवार का जीवन खुद बचाना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ एक दो घटी हो जाएगा ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, श्रीलंका की बर्बादी का 5वां बड़ा कारण था उसके द्वारा हीरो बनना। श्रीलंका की सरकार ने ये ऐलान करवा दिया कि अब से हम सिर्फ जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती का मतलब किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, यूरिया, डीएपी इत्यादि का। सिर्फ गोबर तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से खेती करेंगे। एक्चुअली श्रीलंका दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि हम दुनिया के पहले ऐसे देश हैं जो प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं। इससे हुआ ये कि जो श्रीलंका चावल पर आत्मनिर्भर था, पैदावार में कमी के कारण वो चावल भी विदेशों से आयात कराने लगा। इससे ऑटोमेटिक चावल की कीमतों में इजाफा हो गया और आम जनता त्रस्त हो गई। जैसे जैसे श्रीलंका में महंगाई बढ़ने लगी, लोग अस्त त्रस्त होने लगे। जो राजपक्षे सरकार 2019 तक जनता के लिए हीरो बनी हुई थी, अब वो विलन हो गई। जगह जगह हिंसा भड़कने लगी, सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी और तो और जनता ने राजपक्षे परिवार को मारने पर उतारू हो गई। जनता को इस स्थिति में छोड़कर आखिरकार राजपक्षे परिवार भाग खड़ी हुई। बोले थे ना, इनका क्या लीजिएगा, ये लोग हमेशा मौज में रहेंगे, सहना तो हम और आप जैसे लोगों को ही पड़ेगा। जिस हिसाब से भारत में महंगाई बढ़ रही है और नेता मंत्रियों की मौज की खबर आ रही है, उससे आपको क्या लगता है, क्या हमें भी श्रीलंका की तरह ही प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे? अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। तो बड़े ही इत्मीनान से हमें सुनने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज लॉजिक एंड साइंस के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, क्योंकि आपको अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। जय हिंद।